ये अकेले जाएंगे, और वो सिनेमा का टाइम टालने के लिए देखती थी कि इनके साथ सिनेमा ना जाए। और वो लोग मेरे उससे बताते, जरा अरे बहुत हो गया ट्यूशन, चल बाहर चल, वो लोगों को भेज दे, गुरुजी बैठो ना ये लोग, और वो लोग सिनेमा। मैं इन दोनों में इतना परेशान था, एक दिन बोला मैं ये ट्यूशन बंद कर दूं, या तो फिर दोस्ती को तो बंद नहीं कर सकते। अब बाद में हम हर शनिवार सहारनपुर के हनुमान जी को साइकिल पे दर्शन को जाना, श्रावण मास में माता जी का दर्शन लेना, ये सारे। लेकिन एक दिन हुआ क्या कि हम सब लोग सिनेमा जाने की बात कर रहे थे, तो ये तीनों जो मेरे पास थी ये लड़कियां कह रही, गुरुजी हमारी की इच्छा है, पूर्ण करेंगे क्या? मैं बोला क्या? अब पहले वचन दो कि आप पूर्ण करेंगे तो एक बात बोलते हैं। मैं बोला अच्छा है तो कुछ ना कुछ करेंगे, आप बोलो क्या बात? कुछ ने बोले आप हमारे साथ आज सिनेमा आना। अरे मैं बोला नहीं आता, गाँव में कोई देखे तो क्या बोलेंगे, मैं नहीं आता। अब ये बात दोस्तों को पता चल गई कि ये वो लोग सिनेमा को ऑफर कर रहे हैं। तो हमारे घर में गांव में बहुत बड़े बड़े लोग भी रहते थे, और पहले मैं डरता था वो लोग। ये क्या है, ये नंबर 1 उस जमाने के हमारे गांव में हीरोइन जैसे समझी जाती थी, और ये लोग सिनेमा जाने का एक ही जिद करते बैठी। अब मैं माँ के पास गया, माँ ये सब सिनेमा को बोलो तू बोलना उनको कुछ तो भी बोलो, मैं सुन रही नहीं है। माँ तो आपको आप जी भी गुस्सा मालूम है, आके दे गालियाँ दी उन तीनों लड़कियों को लेके सिनेमा जाती, कहते हैं कोई अकल है क्या, ऐसा वैसा बोली। अब वो लोग तो उस दिन चले गए, और हमारे दोस्त आए, तू बोलना था ना, तू सिनेमा को ले जाता था, हम पीछे बैठते थे। बोले मैं बोला पूरे होई से मेरे को जो इज्जत है वो भी चले जाती थी, मैं ऐसा करता नहीं आता था। और उसके बाद कभी गांव में आए बड़े लोग आए तो सभी बोलते थे अनिल शरीफ है, अनिल अच्छा आदमी है। अब वो लोगों का कहना था साले तो नंगा भी खड़े रहा तो कपड़े वाला बोलते हम कपड़े डाल के बैठे थे, हमें नंगे हैं बोल के बोलते। ऐसी स्थिति हमारी कर दिया। ऐसा कभी कभी करते हुए जीवन में बहुत सारा समय तो ग्रहण आए तो नदी पे स्नान को जाना या कहीं जाना, शरारत की बात तो दूर, शरारत के लिए डरता था पहले कुछ। और पिताजी का गुस्सा बहुत था, उनको अगर पता चल गया है कि मैं कुछ गलती किया हूँ तो मेरा दूसरा भाई हो तीसरा भाई हो गलती की तो मेरा एक बार भाई मेरी माँ गुस्से से मारने आई थी, उसको किसी से झगड़ के आया था, तो ऊपर से नीचे कूद गया वो, माँ मारती इस प्रकार। और इसलिए मैं डरता था कि कभी इन चीज़ों में नहीं जाना चाहिए और बाहर ही रहना चाहिए। इस प्रकार मेरी ज़िंदगी गुजरी। बाद में मैं पहली बार हुजराबाद में पहली बार हम शादी करके गए। अब ये बात है अलग बात कि जब पहले माँ को ये थी कि मैं हनुमान जी की पूजा करता था, और ये जो तीनों लड़कियां थी कि कभी सिनेमा बुलाए तो नहीं आता आदमी, कभी कुछ घर को आओ बोले तो नहीं आता, ऐसा नहीं आता। तो एक बार मैं क्या करा, 40 दिन हनुमान चालीसा का 11 दिन पाठ, सुबह 3 बजे उठ के हनुमान चालीसा को पाठ करके घर में आके बैठता था। केवल माता जी खाना खिलाए तो खाता, दूसरों के हाथों से खाना पीना भी कुछ नहीं खाता। तो उनको पता चला कि हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, गुरु जी को डिस्टर्ब करेंगे। वो लोग 4 बजे घर के सामने, हमारा कोई बहुत बड़ा दरवाज़ा था, बहुत मोटा दरवाज़ा खोलने के लिए बहुत पुराने घर में बहुत ही कष्ट होते थे। तो मैं 4 बजे उठ के जैसा ही हनुमान जी के मंदिर को जाने वाला था, वो लोग पकड़ आए बाहर से और हाथ पकड़ ले, गुरुजी हमको क्यों नहीं दर्शन देते, आप इन सभी को देते हम। जैसा वो लड़की हाथ पकड़ ली तो मेरा दिमाग घूम गया कि मैं हनुमान चालीसा ब्रह्मचर्य के साथ 40 दिन से कर रहा हूँ, और इसने मुझे हाथ पकड़ लिया। मैं जोर से हाथ छोड़ लिया और घर में आ गया। तभी माता जी गर्म पानी से कुछ सेक रही थी, लड़की हाथ लगाई, इस गुस्से में मैंने मेरा हाथ जला लिया। माता जी ने आके देखा कि क्या हुआ, तो आज भी जला हुआ दाग है कि मुझे हनुमान चालीसा पढ़ते समय इसने डिस्टर्ब कैसा किया। माता जी आके फिर वो तीनों को आके माता जी बताए, देखो उन्होंने कैसा कर लिया, वो किसी लड़की से बात नहीं करता, तुमने ऐसा क्यों किया। बाद में हनुमान जी की दीक्षा जब हुई तो वो लोगों ने आके माफ़ी मांगी, गुरुजी हमें नहीं मालूम कि इतना निष्ठावान आज के कलयुग में भी होता है। और मैं जब भी हनुमान जी कुछ भी मांगता था, उस ज़माने में सरकारी नौकरी मिलना भी मुश्किल था, और ना मेरे पिताजी टीचर थे, कहीं कोई रिकमेंडेशन था। लेकिन मेरी इस पूजा के कारण एक आरडीओ थे जो ब्राह्मण थे करीमनगर के, उनको हमारे ब्राह्मणों ने कि बहुत बच्चा अच्छा है, इसका हैंड राइटिंग अच्छा है, और नौकरी दी। उसके बाद में तहसीलदार के ऑफिस में फिर ऐसा ही हुजूराबाद में आने के बाद जब माता जी को पता चला कि अभी हनुमान जी का भक्त है, शादी कभी नहीं करेगा, ये ब्रह्मचारी रह जाएगा, ऐसा माता जी को बहुत दिन था। कभी भी पिताजी को बोलती थी, हमारे चाचा को भी बोलती थी कि उसको देखो शादी नहीं करता, ऐसा ही कर रहेगा तो कैसा। माता जी ने मैं शायद तो कितने मन्नतें की होगी मुझे पता नहीं, लेकिन हर भगवान के पास जाती इसको शादी को मान ले, शादी को मान ले। हमारे चाचा जी जरा एकदम रोबदार थे, पिताजी मुझे कुछ नहीं कहते थे, लेकिन
तो चाचा कहते थे इसका शादी के बारे में बोलो। एक दो तीन लड़कियों को देखना हुआ। एक लड़की ने कहा नहीं कर लेते, बोले तो हाँ, वो लड़की जो वाले आगे झगड़ा ही करने आ गए घर पे कि तू क्यों नहीं कर लेता शादी। अरे जबरदस्ती है क्या, नहीं कर लेते नहीं कर लेते। अब पिता चाचा जी का कहना था कि ये क्या है रे, इसको देखने गए, अपनी इच्छा नहीं नहीं कर लेते। और चाचा तुमची अपेक्षा का है, अपेक्षा क्या है, तुम्हारे कोई कटनम बिटनम लेना है क्या, पैसा लेने का। पिता चाचा बोले नहीं लेना है, हमारे तुमसे शादी नहीं करनी है। शादी से पहले इतना झगड़ते तो बाद में कैसा हो। अब मैं जब ये सब देखा, अरे बाप रे, लड़की देखने जाना है, कहीं ना झगड़ा लगा रहे हैं। माता जी को चाचा जी बोला तुम ही लड़की देखो, मैं तुम जो लड़की बोले उस लड़की को शादी करने के लिए तैयार। बाद में इनके पिताजी हमारे घर पे आए थे। इनके पिताजी ने आकर बोले कि एक बार लड़की देखने को तो चलो। हमारा लड़की उड़की देखता है, हमारे चाचा है, उन्होंने हाँ करते तो जाते। हम इनके रिलेशंस रहते थे निज़ामाबाद में। वो निज़ामाबाद बहुत 30 किलोमीटर का फासला था। इनके पिताजी आए और लड़की को बताने का कार्यक्रम, हमारे चाचा जी ज़बरदस्ती ले गए। हमारे पिताजी माता जी कोई नहीं, चाचा जी मैं और इनके लोग। पहली बार जब लड़की आई तो ये मोटी और मैं दुबला। माता जी बहुत मोटी थी उस समय। हमारे अगर ज़माने में तुम यहाँ तेलुगु का पिक्चर नहीं देखे हैं तो एक जोड़ी थी, रमना रेड्डी और सूर्यकांतम बोल के। वो सूर्यकांतम बहुत मोटी रहती, झगड़ा भी, और रमना रेड्डी भी था तो दुबला पतला। अब मैं जाके बैठ गया, माता जी आई। उस जमाने में था ना, चाय का कप लेके आना, देखना सब। चाचा जी बैठे हुए थे, मैं सर नीचा गया, ऊपर उठाना है, ये भी आई तो सर नीचा करके आई। चाय मेरे सामने, चाय दे रहे तो उसका हाथ हिल रहा, गलती से उसका हाथ चाय देते समय मेरे को लगा। अब मेरा माथा ठरक गया, मैं बोला ये कुछ होने वाला नहीं। चाचा जी को आधा चाय कप भी नहीं पिया, चाचा जी को दिया, क्या हुआ रे, बोले कुछ नहीं। बोले चाचा जी हमारी पढ़ाई को बहुत मान देते थे, ये तब भी BSc हो गई। चाचा जी बोले मैं इस लड़की को कर लेने वाला हूँ। मैं बोला कोई देखे, ये मोटी लड़की हो, दुबला, मैं शादी क्या। आखिर में ऐसा हुआ कि एंगेजमेंट रहे। अब तब तक मैं कुछ भी नहीं बोला। और हमारे चाचा जी एंगेजमेंट सब कर दिया और आदिलाबाद जाना था इनके घर को। आदिलाबाद जब जाना था, आदिलाबाद गया तो तब तक मेरी लाइफ में निर्णय नहीं कर लिया था कि मैं शादी करूँगा। लेकिन मैं जब घर में एंट्री हुआ तब ये क्या कर रही थी कि शेगांव के गजानन महाराज की फोटो को माला डाल रही थी। और वैसे माला डाली, मैं आया बोला हूँ, माला छूटी नीचे गिरी, फिर इसने पकड़ लिया। फिर दिल में कहा कि मैं जिस गुरु को मांगता हूँ उसकी पूजा करके ये भी उसी गुरु को मानती है, इसी लड़की से शादी कर लूँगा। वो दैविक निर्णय है समझा। और बाद में शादी हुई, हुजूराबाद आए, हुजूराबाद से फिर हैदराबाद आए। हैदराबाद आने के बाद एक मेरे किसी आधिकारिक कामों के लिए दिल्ली जाना पड़ता था। तो दिल्ली में 24 घंटे का जर्नी रहता था AP एक्सप्रेस से। उस समय एक पुस्तक खरीदा था, तब मैंने पुस्तक खरीदी थी गुरुजी की तांत्रिक सिद्धियाँ। और मैंने पूर्ण दिल्ली गए थे, उस पूर्ण पुस्तक को 2 बार पढ़ा। और मुझे इच्छा हुई कि आज के ज़माने में भगवान का दर्शन हो सकता है ऐसा। ये महात्मा जो भी है ये लिखते हैं, स्वामी नित्यानंद जी। मुझे इच्छा हुई कि वहाँ मुझे 8 दिन रहना था। तो मैं बोला उनका दर्शन करके, पहले से भी भगवत भक्ति में था ही था। मैं किसी भी तरह निर्णय करके गया, राजस्थान जोधपुर गया। वहाँ एक राजस्थान रेलवे स्टेशन जोधपुर के पास एक गोपी होटल रहा करता था, उसमें उतरा। गोपी होटल में उतर के मैं गुरुजी के पास गया। गुरुजी पहले दिन नहीं मिले, दूसरे दिन मिले और बोले क्या। तो मैं बोला आपने ऐसा पुस्तक लिखी है कि उसमें देवताओं का दर्शन हो सकता है, कोई भी साधना करने के बाद हो सकता है क्या। बोले गुरुजी पहले हंसे, तो क्या चाहता है, पहले गुरु को कर, गुरु को दीक्षा ले ले, गुरु दीक्षा का मंत्र कर, उसके बाद तो जो चाहता है वो हो। अब गुरुजी ने ये बात, मैं उससे पहले हमारे पास हम्पी के शंकराचार्य आया करते थे, बहुत दूसरे गुरुओं को भी, जब भी गांव में कोई गुरु आए हर गुरु के कार्यक्रम में जाया करता था। लेकिन किसी ने ये बात की कलयुग में देवता का दर्शन हो सकता है क्या। लेकिन पहली बार गुरु ने कहा था कि साधना के माध्यम से हम गुरु का दर्शन कर सकते हैं। तो मैंने कहा, तो गुरु ने कहा कल सुबह आ जा, गुरु दीक्षा ले ले। मैं गुरु दीक्षा लेने के लिए मुझे ये संकोच हुआ कि तुम पिताजी गालियाँ तो नहीं देंगे, हमारे परंपरा में शंकराचार्य परंपरा है तो जाके कौन से गुरु को क्या क्या गया। लेकिन मैंने दूसरे दिन कभी आप बोलो एक भोलापन या कुछ एक अज्ञान या कुछ भी, मैंने गुरु से कहा कि आप अगर भगवान का दर्शन दिला सकते हैं तो मैं गुरु दीक्षा लूँगा। ये गुरु से कंडीशन हुआ। गुरु जी हंसे, तो पहले गुरु दीक्षा ले। गुरु दीक्षा ली और गुरु ने कहा कि आज तुझे 51 माला मंत्र जप करना है।
मैं बैठ के 51 वाला उस जमाने में 3 घंटे में पूर्ण किया हूँ। और मैं गुरु जी के पास आया। गुरु जी ने कहा तू अब किस काम पे आया? मैं बोला ऑफिस के काम के लिए दिल्ली आया था, दिल्ली से आपके दर्शन के लिए आया हूँ। तो गुरु जी ने कहा तू दूसरी बार आ जा, 3 दिन यहीं रहने के लिए। और गुरु कृपा से मैं मंत्र जप करके आया। बाद में मुझे इतना लगाव हो गया कि मैं कब कब जोधपुर जाऊँ, कब कब गुरु जी को देखूँ और कब इस सारी चीज़ों को देखूँ। तो मैं 15 दिन में ही फिर आया। और गुरु जी ने जब मुझे दिया तो उन्होंने कहा कि तुझे ये दीक्षा करना है, तू कौन से देवता का दर्शन करना चाहते? तो मैं हमारे घर में जो पास जो पूजा करता था वहाँ गणेश जी की बड़ी मूर्ति है, श्री गणेशायन माँ करते हैं, क्यों ना गणेश जी का दर्शन ही ले लें। मैंने गुरु जी से गणेश जी दर्शन की प्रार्थना की। तो गुरु ने कहा कि तू ये मंत्र करना है, एक हाथ में दिया को पकड़ना है और एक हाथ में माला से तुझे जप मंत्र करना है। मैंने एक्सेप्ट किया क्योंकि उस समय में आप जो देख रहे हैं उस जमाने में कम से कम शायद मेरे पिताजी ही साइकिल पे जाते थे रोज 10 किलोमीटर आना। और हम कहीं भी उस समय साइकिल के सिवा या चलने के सिवा दूसरा मार्ग नहीं था। बहुत चलते थे या रनिंग करना, एक ज़्यादा चलना ही रहता था। तो मुझे खड़े रहने में ना या साधना करने में कोई दिक्कत नहीं थी। मैं जब साधना करके 3 दिन हुआ और 3 दिन के बाद मैंने बहुत बार बोला है कि गणेश जी का दर्शन हुआ, परम पूज्य सद्गुरुदेव ने मुझे आशीर्वाद दिया, गणेश का दर्शन दिया। उसके बाद मेरे जीवन का जो पंथा आरंभ हो गया। मुझे जंगल में जाकर साधना करने की, गुरु जी की जो साधना है वो देने की प्रेरणा हुई और मैं साधनाएं करता रहा। जो आज आपके सामने बैठा हूँ परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की कृपा से आप सभी को प्रेम प्राप्त किया हूँ और साधना करते हुए एक संक्षिप्त मेरे बचपन का परिचय है। बहुत डरपोक था, लेकिन गुरुजी के मिलने के बाद जंगल में अकेला जाने के लिए कभी नहीं डरा। न सांप से डरा, न बिच्छू से डरा, न शेर से डरा, न किसी औरों से डरा। मेरी साधना करते समय मैं किसी के साथ करता, जब भी साधना करते रहा मैं साधना करते समय किसी को नहीं डरा। साधना में एक बार बैठ गया तो साधना में ही चित्त लगाता था और अकेला ही साधना करते गया। बाद में ये जीवन के जो घटनाएं बाद में आई, बाद में गुरुजी आए जीवन में और दक्षिण हुआ। अगर आप यहाँ पुराने लोग हैं तो अभी आज के पुराने जनों में मैं कहता हूँ केवल मंदाताई और प्रिया पुराने लोग हैं कि हम एक झोपड़ी बांधकर, एक ही झोपड़ी और एक यहाँ भी ये भी झोपड़ी ही थी और एक जो अब मैं रहता हूँ वो कमरा था, वो भी एक का। अभी सपना जो रहती वो एक कमरा था। उसी से हमारा यहाँ का आश्रम का आरंभ हुआ। वहाँ 10 दिन कभी भी महीने में 1 बार 2 बार आ जाता था। तब ओझा जी थे और यहाँ मंदाताई प्रिया ये सब लोग रहा करते थे। और उस जीवन से जीवन यहाँ पर आज जो आप इतना सब कुछ देख रहे हो वो केवल गुरु कृपा है, मेरे से कुछ होने वाला नहीं। और आप जो आए हैं वो मेरा पूर्व जन्म का कोई संबंध हो तो गुरुजी ने आपको भेजा है। क्यों गुरुजी आपको नहीं बुलाया और मेरे पास भेजे हैं? तो इसका मतलब है कि गुरुजी ने आपका और मेरा कोई पूर्व जन्म संबंध रखा है। आप यहाँ हैं, आश्रम में आए हैं और आपने आज जो दिव्यता देख रहे हैं, आज जो यहाँ बैठा हूँ आप सभी का प्रेम मैं प्राप्त किया है। यह केवल और केवल गुरु कृपा है और वो साधना जो गुरुजी ने दी है। मैं चाहता हूँ कि जीवन गुरु कृपा से चले तो बहुत अच्छी नाव है, उसे कभी डूबने नहीं देंगे। जरूर तूफान आएगा, नाव हिलेगी भी, लेकिन डूबने नहीं देंगे। आप निश्चित रूप से विश्वास करते हुए अपने जीवन को आप अगर साधना में जीवन जीते हैं तो जो आज मैं हूँ कल आपके लिए भी ये सारा जीवन होगा। आशीर्वाद देता हूँ, ये मेरा बचपन रहा है। बहुत डरपोक आदमी था, इतनी बार बोलता हूँ। बोले परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की।